हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं दीपा वर्मा अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस करियर पाथ सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि बच्चों, हम एक करियर पाथ सीरीज़ चला रहे हैं जहाँ आपको मैं डिफरेंट करियर चीज़ें बताते चल रही हूँ कि आपको करियर चूज़ करते टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान में देनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको अपने करियर का डिसीजन लेना है। क्योंकि ये करियर आपका एक दिन या 2 दिन या 1-2 साल का नहीं, ये पूरे आपकी लाइफ आगे यहाँ से डिसाइड होने वाली, ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, तो यही आज मैं आपको कुछ आपके करियर रिलेटेड चीज़ें बताऊंगी कि अगर आप कोई करियर चूज़ कर रहे हो या कोई पाथवे चूज़ कर रहे हो तो कितने टाइप ऑफ पाथवे हो सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताओ, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। आप कहीं पार्टी में जाने वाले हो, ठीक है, तो 2 कंडीशन। पहली कंडीशन में कि आपके पास केवल 2 ड्रेस है पार्टी के लिए, ठीक है, कोई भी हो, सिर्फ 2 ड्रेस है। तो क्या देखोगे भाई, कौन सा साफ है, कौन सा प्रेस है, ये वाला भी पहना था, दूसरा वाला देख लेता हूँ, इतनी चीज़ें देखोगे और क्या है, पार्टी के लिए निकल जाओगे तैयार होके। अब वहीं दूसरे कंडीशन में आपके पास 30-40 पार्टी वेयर ड्रेसेस है। सिंपल ड्रेसेस तो अलग हैं, पार्टी वेयर ड्रेसेस 30-40 हैं। तो आप क्या देखोगे, अच्छा कौन सा सबसे नया है, पार्टी कौन से टाइप की है, ओकेजन क्या है, बर्थडे पार्टी है, शादी की पार्टी है, किसी प्रोफेशनल पार्टी है, या किसी फ्रेंड के साथ कोई ऐसी जनरल पार्टी दे रहा है, दिन की पार्टी है, रात की पार्टी है, कितने दूर जाना है, किस में जाना है, ठीक है, वेदर कौन सा है, गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो उसके साथ क्या क्या मुझे चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक्सेसरीज क्या चीज़ें लेने हैं, उसके मैचिंग पर्स है, कपड़े जूते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें देखोगे। कब? जब आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा है। अगर चॉइस 2 ही है तो आपको क्या है, 2-1 में से कोई ना चूज़ करना है, निकलना है। चॉइस ज़्यादा है तो कन्फ्यूजन ज़्यादा है, लेकिन चीज़ें सोचने के लिए भी उतनी चीज़ें हैं, है ना, कि भाई वेदर कौन सा होगा, गर्मी के मौसम में कौन सा कपड़ा, सर्दी के मौसम में, ठंडी के मौसम में, सर्दी है तो जैकेट भी पहनना पड़ेगा, है ना, गर्मी है तो लाइट वेट कपड़े पहनने पड़ेंगे, दिन की है तो अलग कपड़ा, रात की पार्टी है तो अलग। तो ये क्या, आपको अलग अलग चीज़ें सोचनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार अगर आपके करियर में कुछ ही ऑप्शन है तो आपको क्या उसमें से चूज़ करना पड़ेगा। मैथ्स वाले हो तो बोल दिया कि इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग, बायो वाले हो तो भाई मेडिकल फील्ड में जाना तो मेडिकल फील्ड, उसके अलावा तो चॉइस ही नहीं, तो मैं करूँ क्या, मुझे तो पता ही नहीं है। हमारे जब हम पहले पढ़ते थे तो यही था, 3-4 ऑप्शंस थे, ऑप्शंस बहुत थे लेकिन हमको पता नहीं था। क्यों? क्योंकि हमने रिसर्च नहीं किया, हमने खोजा नहीं। इवन बहुत सारे आजकल देखते हो क्या करते हैं, 3 साल 4 साल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसके बाद कोई पता नहीं है, अलग अलग पाथवे क्या हो सकते थे उस टाइम पता नहीं थे। मैथ्स का मतलब इंजीनियरिंग, बायो का मतलब मेडिकल फील्ड, कॉमर्स का मतलब BCom BBA, और उसके बाद आर्ट्स वाले BA। इतनी चीज़ों में घूम के रह गए, लेकिन अदर ऑप्शंस क्यों नहीं चूज़ किए। कपड़े 30-40 हैं, जैसे दुकान में जाते हो तो पूछते ना कौन सा ओकेजन दिखाओ, पार्टी वेयर दिखाना है, फॉर्मल दिखाना है, डेली यूज स्किल दिखाना, वो पूछता है ना। तो करियर में भी हम क्यों सोचते नहीं है कि एक्चुअली करियर को चूज़ कैसे करना है, पर्सनालिटी देखनी है, इंटरेस्ट देखना है, अभी ट्रेंड में क्या देख रहा है, ये सब चीज़ें एनालिसिस करके हम अपना करियर चूज़ क्यों नहीं करते। तो बच्चों, आज मैं ये डिफरेंट कपड़े, जैसे मैंने बताया ना, डिफरेंट टाइप ऑफ कपड़े आपके पास चॉइस है चूज़ करने के लिए, वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लस्टर्स क्या होते हैं, ये एक ग्रुप ऑफ पाथवेज होते हैं करियर के, जिसमें एक टाइप की चीज़ें होती हैं, जिसमें क्या होता है, आपके कुछ मेन करियर क्लस्टर होते हैं, कुछ अप्लाइड करियर क्लस्टर। शायद आपको इसके बारे में जानकारी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम इसके बारे में पता ही नहीं करते कि डिफरेंट करियर ऑप्शंस क्या हैं। जब आप करियर ऑप्शंस के पास जाएंगे तो यहाँ 16 आपको करियर क्लस्टर्स मिलेंगे, जिसमें कुछ मेन करियर क्लस्टर्स होते हैं, कुछ होते हैं अप्लाइड। मेन क्या है भाई, जैसे आपको हेल्थ साइंस मेडिकल फील्ड में जाना है तो उसके लिए आपको क्या है, बायोलॉजी होना बहुत ज़रूरी, तो ऐसे करियर क्लस्टर्स को बोलते हैं हम लोग मेन करियर क्लस्टर्स। वहीं अप्लाइड करियर क्लस्टर्स लाइक लॉ हो गया, आपको मैनेजमेंट में जाना है, ठीक है, तो कई लोग इंजीनियरिंग करने के बाद भी MBA करते हैं, है ना। तो इस टाइप के लॉ हो गया, आपका मैनेजमेंट हो गया, हॉस्पिटैलिटीज़ हो गई, ये जो आते हैं आपका मास मीडिया वगैरह, ये सब क्या है, आपके अप्लाइड कोर्सेज है। इसमें कोई भी फील्ड हो, चाहे साइंस है, मैथ्स, बायो हो गया, अपना कॉमर्स हो गया, आर्ट्स वाला, ये इस फील्ड में जा सकते हैं। तो आपको जब करियर प्लानिंग कर रहे हो, आपने मैथ्स भी ले लिया 12th में, लेकिन आपको लग रहा है कि अब मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, तो इन डिफरेंट अप्लाइड करियर क्लस्टर्स के बारे में आप पता करें, है ना। और अगर आपने 10th में हो तो आप ये सोच लो कि मेरा पहला मोटिव ये होगा, लेकिन अगर ये नहीं होता तो मेरे पास 16 और ऑप्शंस है ना, और हर करियर क्लस्टर के अंदर 20 से 30 अलग करियर पाथ हैं। तो आप इस चीज़ों को समझें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं चीज़ों को बताते चलती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं 16 करियर क्लस्टर्स की, जिसमें पहला है हमारा एग्रीकल्चर, फूड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमारा मेन कोर्सेज के मेन स्ट्रीम के अंदर आता है, जिसमें आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट्स होना बहुत जरूरी है, PCB
फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, फूड टेक्नोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं वो सब आपको इस स्ट्रीम के अंतर्गत आती है। तो अगर आपको एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज या एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना है तो ये आपका एक बेस्ट पाथवे हो सकता है। सेकेंड आता है आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन। ये आपका फिर से मेन स्ट्रीम के अंतर्गत आएगा, जिसमें आपको मैथ्स होना बहुत जरूरी है। अगर आप मैथ्स प्लस डिजाइन, अगर आप मैथमेटिक्स अच्छा है और आप डिजाइनिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप आर्किटेक्चर ले सकते हैं। वहीं अगर आपको मैथमेटिक्स के साथ अगर आपको कंस्ट्रक्शन वर्क, इट मीन चीजों को बनाने में बहुत अच्छा लगता है, नई स्ट्रक्चर वे में अच्छा लगता है, तो आप क्या है सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। अगला है आर्ट, वीडियो, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। ये एक अप्लाइड कोर्सेज है जिसमें आप कोई भी स्ट्रीम के क्यों ना हो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। वीडियो टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये क्या है एक स्किल डेवलपमेंट चीजें होती है जिसमें कोई भी स्ट्रीम वाला जा सकता है, तो इसको हम क्या है अप्लाइड स्ट्रीम्स के अंतर्गत रखते हैं। अगला है बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक ऐसा स्ट्रीम है जहां ये कॉमर्स रिलेटेड होता है, लेकिन अदर स्ट्रीम वाले भी यहाँ जा सकते हैं। जैसे अगर आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है, आप किसी भी फील्ड में जो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रहते हैं, तो ये जो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है ये भी किसी भी स्ट्रीम को लेकर चल सकते हैं, तो इसे हम क्या है अपने अप्लाइड कोर्सेज में रखते हैं। नेक्स्ट होता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये क्या है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इट मीन्स क्या है टीचिंग इंस्टीट्यूशन, ट्यूशन क्लासेस या किसी भी टाइप का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे आपके स्किल डेवलपमेंट हो गया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आपके प्राइमरी एजुकेशन हो गया, हायर सेकेंडरी, प्रोफेसर, पीएचडी लेवल, कॉलेज इंस्टीट्यूशन, जो भी है एजुकेशन सेक्टर है वो इसमें। तो अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, दूसरों को सिखाने, तो किसी भी टाइप का फिजिकल एजुकेशन हो गया या किसी भी चीजों में, तो आप इस फील्ड को चूज कर सकते हैं। अगला होता है फाइनेंस। फाइनेंस जो है हमारा ये मेन स्ट्रीम के अंतर्गत आता है, जो आपको कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स में मिलते हैं। तो अगर आपको फाइनेंस चीजें अच्छी लगती हैं, डेटा फैक्ट्स वगैरह पे काम करना अच्छा लगता है, तो आप क्या है इस फील्ड में जा सकते हो। अगला है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। ये एक सर्विस सेक्टर का पार्ट होता है जो जनरली हम टूरिज्म से, इट मीन्स क्या है होटल मैनेजमेंट हो गया, स्टाफ बिहेवियर, ये सब चीजों को देखते हैं कि अगर जिनको घूमने फिरने का शौक है, नई जगह को एक्सप्लोर करने का शौक है, लोगों से मिलने का शौक है, तो वो क्या है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में जा सकते हैं। अगर इस फील्ड में पर्सनैलिटी की बात करूं तो इसमें फील्ड में क्या है आपको एक्सट्रोवर्ट होना, इट मीन्स अगर आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने आना चाहिए। अगर आप बात बहुत कम करते हो तो क्या है आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे क्या, लोगों को उतने एक्सपीरियंस के साथ आप बात कर जुड़ पाओगे क्या, नहीं। तो इस फील्ड के लिए क्या एक्सट्रोवर्ट होना बहुत जरूरी होता है। तो आपकी पर्सनैलिटी भी कहीं ना कहीं आपके जो करियर है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अगला है ह्यूमन सर्विसेज। ह्यूमन सर्विसेज के में हम उन सर्विसेज को लेते हैं जो लोगों को सर्व करते हैं, जैसे नर्सेज हो गया, साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं, आपके जो ह्यूमंस को सर्व करते हैं, ये फील्ड को हम लेते हैं। कंज्यूमर सर्विसेज, पर्सनल केयर सर्विसेज, काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ सर्विसेज, ये सब आती हैं जो लोगों को सर्व करती हैं। ठीक है, अगले करियर क्लस्टर्स को देखो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में क्या आपके नेटवर्किंग सिस्टम, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क, वेबसाइट डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स, ये सब आते हैं, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। तो ये अपना एक करियर क्लस्टर डिफरेंट होता है, जिसमें इसको मेन स्ट्रीम के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें आपके मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी होता है। आगे देखें तो क्या है लॉ, पब्लिक सेफ्टी, करेक्शन एंड सिक्योरिटी वर्क। ये आपका एक अप्लाइड कोर्सेज है जिसमें कोई भी स्ट्रीम का क्यों ना हो वो इस फील्ड में जा सकता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या है स्पेशलाइजेशन भी होते हैं, अलग अलग के प्रोडक्ट डिजाइनिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी पार्ट होता है। तो ये क्या है आपका अप्लाइड कोर्सेज होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाते हो, चाहे फ्रूट प्रोडक्शन में हो गया, तो क्या है ये आपका एक कोर्स, एक स्ट्रीम होता है। नेक्स्ट है सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर आपको लोगों से जुड़ कर कोई भी आपके में टैलेंट है कि आप लोगों को जल्दी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकते हो, किसी चीज को आप बहुत अच्छे से ब्रीफ कर सकते हो, या आपकी तर्क शक्ति अच्छी है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी आप चीजों को बता सकते हो कि ये चीजें ऐसी है वैसी वैसी, आप बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हो, तो आप सेल्स मार्केटिंग फील्ड में जा सकते हो। ये एक अप्लाइड कोर्सेज होते हैं जो आपको चाहे मैथ्स हो, साइंस हो या कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी हो, मार्केटिंग एंड सेल्स में आप जा सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे छोटे से पेंसिल से लेकर बड़े बड़े कंप्यूटर वर्क से रिलेटेड होगा, कार गाड़ी जो भी हो। अगर आपके अंदर इन्फ्लुएंस पावर बहुत अच्छी है, आप लोगों से बात करने में मजे करते हो, तो क्या है आप सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड में जा सकते हो।
अगला फील्ड है स्टेम। स्टेम इट मीन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इसमें आपको पीसीएम होना बहुत जरूरी है कि आपको अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, मैथमेटिक्स, डेटा साइंस, आपको डेटा फैक्ट्स के साथ काम करना अच्छा लगता है, एनालिटिक्स अच्छी है, स्टैटिक्स अच्छी है, आपको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। तो पर्टिकुलर अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो क्या है, आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से आपको लेकर चलना होगा। तो ये आपका एक अप्लाइड कोर्सेज मेन कोर्सेज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पब्लिक सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नमेंट सर्विसेज। तो इसके लिए जरूरी नहीं है ये कोई भी फील्ड वाला व्यक्ति क्यों ना हो, आफ्टर बीए, आफ्टर बीकॉम, बीबीए, इंजीनियरिंग, हर एक फील्ड का क्या है अपना एक गवर्नमेंट सर्विसेज होती है। चाहे आप यूपीएससी लेवल पे ले ले या स्टेट लेवल पे, चाहे आप इंजीनियरिंग भी है तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बाद भी आप क्या है गवर्नमेंट सर्विस में जा सकते हो। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स में क्या रिक्रूटमेंट्स होती हैं, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, पर्टिकुलर हर एक स्ट्रीम के भी पब्लिक सर्विस सर्वेंट होते हैं। तो आपको अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है तो आप क्या है आफ्टर 12th इसकी तैयारी शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट है हेल्थ साइंस। हेल्थ साइंस मतलब आपको क्या है हेल्थ से रिलेटेड चीजें, इट मीन्स बायोलॉजी। तो ये क्या है आपका मेन स्ट्रीम है जो आपके बायोलॉजी से रिलेटेड है। आपके डॉक्टर हो गया, फिजिशियन हो गया, थेरेपिस्ट जो भी होते हैं वो क्या है इस फील्ड के, डेंटिस्ट हो गए आते हैं, आयुर्वेदा, ये सब क्या है आपके हेल्थ साइंस के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका मेन स्ट्रीम होता है। तो आपको लगता है बायोलॉजी इट मीन सिर्फ मेडिकल डॉक्टर, नहीं, आप फिजिशियन बन सकते हो, आयुर्वेदा डॉक्टर, योगा, थेरेपिस्ट, आप डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्टर्स में भी जा सकते हो, नर्सिंग में जा सकते हैं, फिशरीज हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, अगर आपने बायो लिया है तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक। ये क्या है लोगों को कनेक्ट करना। अगर आपको घूमना पसंद है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, जैसे घर में होता है ना, जा इसको यहाँ ले जा वहां ले जा, तो हो सकता है वही पैशन है, आपको वही चीज अच्छी लगती है। तो ये क्या है आपका अप्लाइड फील्ड के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या है आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, लॉजिस्टिक वर्क, ये चीजें आती हैं। तो बच्चों अभी इस पूरे वीडियो में आपने ये समझ लिया कि 16 करियर क्लस्टर्स क्या क्या थे। और अब आपके पास केवल 2 ही कपड़े नहीं हैं, दाल चावल नहीं है, आपके पास पूरे 56 भोग भी रखे हैं। तो भाई चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना खाइए ना, क्यों केवल दाल भात खाना। आपके पास तो 56 भोग के पूरे प्लेट परसा गया है। रिसर्च करिए कि आपको कौन सा खाना पसंद है, कौन सा खाना नहीं है, कौन से कपड़े पार्टी में पहन के जाने हैं, कौन से पार्टी में नहीं पहन के जाने। ठीक, पार्टी में जाते हो तो डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें रखी रहती ना, चूज़ करते ना क्या खाना है क्या नहीं खाना। बस करियर भी वैसे ही है, हमने पिछले में देखा था ना, खरगोश सो गया, सोना नहीं है, जगना है। जगना है तो क्या है हमें अपने करियर को उस तरीके से चूज़ करना है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है मैं आपको इसी तरीके से आगे करियर रिलेटेड चीज़ें बताते चलूँगी, करियर कैसे चूज़ करना है, क्या क्या ऑप्शंस और भी है हमारे पास, क्या बहुत सारी चीज़ें। तो आप इसी तरीके से अभिप्सा से जुड़े रहिए। आप इस नंबर पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो, जुड़ सकते हो। आपको किसी भी तरीके से करियर रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, चूज़ करने में समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ एडमिशन लेना है, या अभी भी एकदम ब्लैंक स्थिति में हो कि किसी पूरे के समझ ही नहीं पा रहे हो कि अभी 11वीं में क्या सब्जेक्ट लूँ या 12th के बाद मुझे कौन से कोर्सेज जाना है कॉलेज, किसी भी तरीके की आपकी कुछ भी जानकारी लेनी है, आप इस नंबर पे देके कॉल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है, अगर आपको मुझसे काउंसलिंग करवानी है, मुझसे बात करना है, किसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो उस फॉर्म को भर सकते हो। मैं आपको कॉल करूँगी या हमारी टीम आपको कॉल करेगी। हमारी पूरी टीम आपके उज्जवल भविष्य के लिए है, आपको आगे तक लेके जाएगी। तो यही अभिप्सा का मेन उद्देश्य है, हमारे बच्चों को उनके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना। ठीक है बच्चों, तो मैं इसी तरीके से वीडियोस में आपको और आगे मिलती हूँ। तब तक आप अपनी रिसर्च जारी रखो और अपने साथ में पढ़ाई के लिए क्या है लगे रहो। बेस्ट ऑफ लक।